औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर एंड माय नेम इज़ सुब्रा। और आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री का रोल क्या है हमारी लाइफ में, हम इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके यूजेस क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या, डिसएडवांटेजेस क्या है और इसके आने से क्या मतलब नुकसान हुआ या नुकसानदार चीज़ें हुई और नुकसान हुआ जैसे वो क्या है डीमेरिट्स में। अब डीमेरिट्स में आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, पहले केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से। केमिस्ट्री वर्ड जो है वो साइंस से निकला है, साइंस से निकला है। अब साइंस वर्ड कहाँ से आया है? साइंस वर्ड जो लैटिन वर्ड से है, इसकी मीनिंग है साइंटिया। ठीक है, साइंस वर्ड जो है लैटिन वर्ड है साइंटिया। अब साइंस जो है इसके साइंस की मीनिंग क्या है? साइंस की मीनिंग है टू नो या क्या है नॉलेज, क्या है टू नो या नॉलेज। और जो साइंस इसमें और जो इसमें साइंस में क्या करते हैं, हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? साइंटिफिक स्टडी करते हैं। किस चीज़ की? साइंटिफिक स्टडी करते हैं। किस में? साइंस में। अब साइंटिफिक स्टडी में जो है, साइंटिफिक स्टडी में अब क्या है, वो डिवाइड हुआ है 1 2 3। अब इसमें साइंटिफिक स्टडी में क्या आता है? फिजिक्स, बायोलॉजी, अनदर वन इज केमिस्ट्री। अब जो है फिजिक्स जो है ये नेचुरल थिंग्स, ये भी नेचुरल, इसको भी हम पढ़ते हैं नेचुरली, इसमें भी नेचुरली, इसमें भी। लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें फिज़िक्स में जो होता है ना, वो फिज़िकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फिज़िकल थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फिज़िकल थिंग्स के बारे में, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। कोर क्लाउड क्या? वो थंडर, मतलब उसकी बिजली का, बादलों की बिजली का गरजना। एंड अदर वन इज बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब लिविंग थिंग्स, रिलेशन, नॉन लिविंग थिंग्स। वो क्या है? लिविंग थिंग्स क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन है ना, लिविंग थिंग्स है क्या? लिविंग थिंग्स जो है वो जानदार है, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। ये क्या है? जानदार है। ये क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। और ये क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। ठीक है। एंड अदर वन इज नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग मतलब कि वो ग्रो नहीं करते, ना ही वो सांस लेते हैं, या ना फिर उनमें चेंजिंग आती है। जैसे कि अब प्लांट्स बोल रही हूँ, नॉन लिविंग में क्या आएगा? टेबल आ गया, वाटर आ गया, फ्रूट्स आ गए जो सांस ना लें। और एग्जाम्पल क्या है? अब इसने बोला है कि लिविंग थिंग्स रिलेशन होता है नॉन लिविंग थिंग के साथ। अब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिविंग थिंग्स का रिलेशन कैसे होगा नॉन लिविंग थिंग के साथ? जैसे ह्यूमन बीइंग से, उसके लिए वाटर क्या एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है। ठीक है। अब इसमें फ्रूट्स भी है, फ्रूट्स भी क्या एसेंशियल है, और इनका रिलेशन है किससे? नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो ये हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? वो रिएक्शन का नाम है। रिएक्शन का नाम वो कैसे है कि जैसे हम अपनी सराउंडिंग में देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का रोल क्या है पहले, और रिएक्शन का कैसे है इसमें। केमिस्ट्री जैसे हमने कि अपने सराउंडिंग में देख लिया, हम अपने घरों में ही जब हम खाना बनाते हैं या फिर सालन बनाते हैं, जैसे उसमें हमने जो है सालन में क्या नमक जाता है। नमक, नमक क्या है? वो एसेंशियल है। क्यों? वो मस्ट है। और नमक है क्या? वो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl क्या है? वो भी केमिस्ट्री है, इसमें NaCl है। और इसमें क्या है कि ना, इसमें हमने जो भी हमने रिएक्ट हुआ, फिर उसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में मिली। रिएक्ट कैसे हुआ? उसमें जो चीज़ें जाएंगी ना, जिस चीज़ का सालन बना रहे, जैसे हमने कोई आलू बनाया, कुछ भी चिकन बनाया, कुछ भी बनाया, उसमें उसमें क्या होगा कि जो भी उसमें टोमेटोज जाए, चिलीज जाए, या सोडियम क्लोराइड जो आम सोल्ट है, कॉमन सोल्ट है, यही यही गया और फ्लेम दिया, फिर उसको हमने पकाया पकाया, वो क्या हुआ? रिएक्ट हुए, रिएक्शन हुआ आपस में। वो मॉलिक्यूल्स टकराए और ना वो क्या हुआ? इनकी शेप जो है वो चेंज हो गई, टेस्ट चेंज हो गया। उसमें क्या होगा? शेप चेंज हो गई, उनका कलर चेंज हुआ, टेस्ट चेंज हुआ, स्मेल चेंज हुआ।
स्मेल चेंज हुई, ठीक है, उसकी स्मेल हमें पहले कैसी थी अब कैसे, जब वो ही प्रोडक्ट फॉर्म में मिली, जो उसका हमें रिजल्ट मिला। दूसरी एग्जांपल जैसे मैंने सालन की दे दी। अब दूसरी एग्जांपल जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय में हमने दूध डाला, पत्ती डाली और क्या हुआ, शुगर डाली। उसमें क्या होगा, अब क्या हुआ कि ना हमने रख लिया एक कंटेनर में ये सब चीज़, ठीक है, वो आपस में क्या हो गए, उनकी चाय हमने फ्लेम में दिया भी, अब वो उसमें क्या हुआ, आपस में टकराए, उनमें चेंजिंग आई, चेंजिंग आने से वो क्या हुआ, थोड़ा सा उसकी लुक चेंज हुई। अब उसमें क्या होगा, हमने फ्लेम दिया तो वो क्या हुआ, आपस में कोलाइड हुए, टकराए, ठीक है, आपस में। और फिर उसमें क्या होगा, जब आपस में टकराए और बने, शेप चेंज हुई, शेप मतलब उसका कलर चेंज हुआ, स्मेल चेंज हो गई, स्मेल आ गई, फिर उसमें क्या हुआ, वो प्रोडक्ट फॉर्म में मिली, जैसे हमें चाय मिल गया प्रोडक्ट फॉर्म में। और ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगी। अब ये क्या हुआ, ये रिएक्शन हुआ। अब रिएक्शन के एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, 3 टाइप के रिएक्शन हैं, जैसे स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन प्लस मॉडरेट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में क्या आ जाता है, कोरोजन। कोरोजन क्या है, अब हमारे पास जैसे रस्ट। अब रस्ट क्या है, रस्ट जो है वो जंग है। जंग क्या है, जंग लग जाना, तो ये भी रिएक्शन है। अब वो रिएक्शन कैसे, जैसे वो सडनली तो नहीं लग जाता ना, अचानक से तो नहीं लग जाता, उसमें भी क्या होता है, टाइम लेता है। टाइम लेता है, वो कैसे लेता है, टाइम वो कैसे लेता है, 2 3 4 साल लगते हैं उसमें कोरोशन लगने में, कोरोशन लगने में, ठीक है। ये क्या हुआ, स्लो रिएक्शन। अब इसमें आ गया मॉडरेट रिएक्शन, मतलब दरमियाना, ना बिल्कुल स्लो ना बिल्कुल फास्ट, मॉडरेट। अब मॉडरेट में मैंने आपको चाय की एग्जांपल दे दी। अब चाय 2 3 सालों में तो नहीं बनती और ना ही उसमें क्या लगता है बिल्कुल मतलब फास्ट हो जाती है, इस तरह तो नहीं ना, उसमें दरमियाना है, ना बिल्कुल स्लो ना फास्ट। अभी मैंने आपको तीसरा जो मैं आपको बता रही हूँ वो ये है, वो है तीसरा जो है मैं आपको फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में मतलब आ गया बॉम्ब ब्लास्ट। वो क्या होता है, नैनो सेकेंड में क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब या आप क्या आपको समझ में आ गया रिएक्शन का मतलब, ये केमिस्ट्री का रोल है। अब केमिस्ट्री का रोल हमारी सोसाइटी में कैसे है, अगर हमारी हम ले तो जैसे हमें टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अब उसमें आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होगा होता है सोडियम क्लोराइड। हमारी जो है वो अब हम ना केमिस्ट्री को ना बस लैब तक महदूद नहीं रख सकते, लैब वर्क तक महदूद नहीं रख सकते। अब मैंने आपको उसमें आपको एग्जांपल दे दी, केमिकल रिएक्शन का दे दिया, उसमें 3 टाइप्स बता दी कि स्लो फास्ट मॉडरेट। अब मैंने आपको किचन की एग्जांपल दे दी, इसमें चाय की और सालन की दे दी, ठीक है। और इसमें एक्सप्लोजन हो जाती है, मतलब धमाके से ब्लैक फ्लैशेस हो जाते हैं, वो क्या एक्सप्लोजन हो जाती है, ये भी क्या है, केमिस्ट्री है। अब जो है स्काई, वाई स्काई इज ब्लू, ठीक है। अब इसमें स्काई ब्लू क्यों होता है, प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं, और जो है वो और क्या होता है कि ना लेमन है। जैसे मैंने दूध लिया, कंटेनर एक बर्तन मतलब ले लिया, ठीक है, उसमें मैंने क्या लिया, दूध। दूध में मैंने लिया डाल दिए 2 2 3 ड्रॉप्स किसके, लेमन के डाल दिया। अब लेमन में होता है क्या, लेमन में एक एसिड होता है, उसमें एसिड, लेमन में क्या होता है, लेमन में जो जो एसिड होता है जिसकी वजह से हमें खट्टा खट्टा लगता है, उसमें क्या है, सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड, चलो हम मैंने उसमें कितने डाल दिए, 2 से 3 ड्रॉप्स डाल दिए, तो इसकी क्या होगी, ड्रॉप डालने से क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी, कर्ड फॉर्म में आ जाएगी, दही दही के फॉर्म में आ जाएगी। तो वो क्या हुआ, ये भी क्या है, लिंक किया ना केमिस्ट्री के साथ, रिएक्शन हुआ ना, तो ये क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जो वो डिटर्जेंट में भी यूज़ होती है, जैसे कि हम कपड़े वॉश करते हैं तो उसकी वो बिल्कुल साफ़ होके मिलते हैं, तो वो इसमें क्या हुआ, डिटर्जेंट में से सर्फ आ गया, सोप आ गया, वो आपस में क्या हुआ, कोलिजन में रिएक्शन हुआ तो वो क्या हुआ, रिएक्शन हुआ तो साफ हमें कपड़े मिले, तो ये क्या हुआ, ये भी इसमें क्या है, केमिस्ट्री का रोल है। किचन में जैसे हमने बताया, मैंने आपको एग्जांपल दे दी। और जैसे
कोई भी दवाई है, जैसे कोई भी पेशेंट बीमार है या कुछ भी, उसमें जो है ना दवाई और मेडिसिन में भी जो है वो केमिस्ट्री का रोल है। अब जो जैसे मेडिसिन बन रही है, कोई वैक्सीन या कुछ भी, वो उसमें भी केमिस्ट्री का रोल है। अब जो है मट्टी है, मट्टी को ना उसकी बेस्ट क्वालिटी करने के लिए हम कोई दवाई यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, वो रोल है। अब फर्टाइल, जैसे कि ज़मीन है, वो उसमें ना ग्रो नहीं हो रही क्रॉप्स या कुछ भी, तो हम उसमें लगाते हैं फर्ट उसको दवाइयाँ केमिकल्स लगाते हैं, तो वो क्या होता है, वो पहले से ज़्यादा अच्छी ग्रो करना स्टार्ट हो जाती है। तो वो क्या है, केमिस्ट्री का रोल है हमारे इसमें, सोसाइटी में भी, और हम इर्द गिर्द में देख सकते हैं। ये लैब वर्क तक महदूद नहीं है सिर्फ और सिर्फ, और ये हमारे इसमें, ये इसमें हमारे, अगर हम देखें तो रियलाइज़ करें तो, जैसे हाँ एक एग्जांपल देती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री का रोल है। जैसे इसमें ना कॉमन जो एलिमेंट्स हैं, वो मैं अब 10 एलिमेंट्स में बता रही हूँ कि कॉमन जो 10 मोस्ट 10 एलिमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी में, जैसे कि ऑक्सीजन है, ये आपको पता है, हम ऑक्सीजन का एक सांस लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे कितने परसेंट मस्ट है, 24% मस्ट है ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में नीड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइ जो हम एक्सट्रेट करते हैं 12%। एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास कितनी है, 62.9। जैसे वाटर है, हम पीते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी है प्लस हाइड्रोजन भी है प्लस ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और अदर वन इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है। कैल्शियम है, कैल्शियम तो कितना असेंशियल है, वैसे तो हर एलिमेंट्स हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है, लेकिन कैल्शियम भी है। कैल्शियम क्या है, 99% हमारी बॉडी के लिए असेंशियल है। अब जैसे कि 99 कैसे, अगर हम कैल्शियम, अब आपको पता है कि कैल्शियम कितना नीड है हमारी बॉडी में। जैसे कि हम दूध कितना लाजमी है हमारी बॉडी के लिए, इसमें क्या कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कितनी चेंजिंग आने शुरू हो जाती हैं। अब जो बोन्स के लिए क्या है, उसकी कैल्शियम की नीड होती है और ज़रूरी है। और तो इसमें ये है कि अब कैल्शियम की जब डेफिशिएंसी हो जाती है ना, तो इसमें क्या होता है, हमारी बोन्स ना भुरना जैसे होता है ना, वैसे रफली होना शुरू हो जाती हैं। होल्स होना शुरू हो जाते हैं हमारे बोन्स में, क्रैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या है, मतलब कितनी बेसिक नीड है। वैसे तो हर एलिमेंट्स ना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है जो अल्लाह पाक ने रखे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ कि केमिस्ट्री का क्या रोल है हमारी बॉडी में। अब जब केमिस्ट्री की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं हड्डियों में। और दूसरा मैंने आपको कैल्शियम कितना परसेंट नीड है हमारी बॉडी में, 99%। अब इसमें क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस भी क्या एलिमेंट है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है प्लस मैग्नीशियम है। क्लोरीन मैंने आपको बता दिया था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्ट है, जो कॉमन सॉल्ट है, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि दवाइयाँ भी है वो यूज़ होती हैं मेडिसिन से, जो हमारे इलाज वगैरह कर सकते हैं। ये क्या केमिस्ट्री का रोल है। और इंडस्ट्रीज़ में भी केमिस्ट्री का रोल है। वो इंडस्ट्रीज़ में कैसे, जैसे हम कपड़े वेयर करते हैं, ठीक है। अब ये जो है डायरेक्ट हमारे पास तो नहीं आते, डेफिनेटली ये क्या आते हैं, फैक्ट्रीज से होके आते हैं, फैक्ट्रीज से होके आते हैं, फिर जाके हमारे पास आ जाते हैं। इसकी क्वालिटी चेक करते हैं, और फिर इसमें क्या है, केमिस्ट्री का रोल है। अब इसमें है कि ना हमारे पास शूज़ हैं, बैग्स हैं, कॉस्मेटिक्स है वो हम यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं, चारकोल मास्क यूज़ करते हैं, वो भी कार्बन से बना होता है। फिर वो क्या है कि ना जो शूज़ वगैरह यूज़ करते हैं, क्लचेस यूज़ करते हैं, पर्स यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, उसमें फैक्ट्रीज से बन के आते हैं, इंडस्ट्रीज से बन के आते हैं। तो ये इसमें क्या है, वो केमिस्ट्री का रोल है। अब इसके मैंने आपको बताया था कि मैं क्या बताऊंगी, डीमेरिट्स बताऊंगी। डीमेरिट्स में क्या होता है, केमिस्ट्री के डीमेरिट्स क्या है, मतलब उसके नुकसान क्या है, कि जब केमिस्ट्री आई तो ना फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनी, इंडस्ट्री से जो चिमनी से धुएं बने, धुएं निकले, तो उससे क्या हुआ, एयर पोल्यूशन हुई। एयर पोल्यूशन से क्या आलूदगी हुई, सांस लेने में प्रॉब्लम हुई, और काफ़ी प्लांट्स पे भी, हम पे भी और असर पड़ा। और इसमें क्या, एसिड रेन हुई, तेज़ाबियत वाली जो रेन, जैसे फर्स्ट टाइम रेन होती है तो हम बोलते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। और ऐसे ही अब मैं आपको बताती हूँ कि डिज़ीज़ कॉज हुई हैं। डिज़ीज़ कॉज कैसे, जैसे उससे क्या हुआ
कि ना डिजीज़ कॉज कैसे किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है तो वो चिमनीज़ के धुएं से उसके लंग्स पे और हमारी स्किन पे और हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री का मैंने आपको इम्पोर्टेंस भी बता दी और मैंने आपको डिमेरिट्स भी बता दी, रोल भी बता दिया और यूजेस बता दिए, हमें क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।